हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया बताया था बैंकिंग एग्जाम के जो पैटर्न है उससे रिलेटेड, कि बैंक एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है प्रीलिम्स एंड मेंस में, एंड लेवल ऑफ एग्जाम्स भी मैंने बताया है कि सबसे ईजीएस्ट बैंक एग्जाम कौन सा है एंड सबसे टफेस्ट बैंक एग्जाम कौन सा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके जल्दी से देखकर आ जाओ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। ये वीडियो एक कंप्लीट बिगिनर के लिए है जो इस साल फर्स्ट टाइम एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या रिसेंटली ही 3-4 महीने पहले ही उन्होंने स्टार्ट किया है एंड उनको क्लैरिटी नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पूरी आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप इसी साल सिलेक्शन ले सको। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी। अगर आप एक रिपीटर हो तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा एज अ होल सारे सेक्शंस को मिला के स्ट्रैटेजी बताऊंगी एंड आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को टू डू लिस्ट भी दे दूंगी एक, जिसको आप फॉलो कर सकते हो रेगुलरली, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस टाइम पे कैसे कैसे कितना टाइम देना है, सेक्शंस को कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेस भी बता दूंगी, सब कुछ मैं बताऊंगी। फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो बस कमेंट करके बता देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपको पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, सेक्शन वाइज आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, पेड एंड फ्री सोर्सेस मैं दोनों आपको बताऊंगी एंड आपको मॉक्स कब से देना स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्रिपरेशन फेज़ की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका आता है लर्निंग फेज़। लर्निंग फेज़ मतलब जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट से रूबरू होते हैं, जब आपको पता चलता है कि ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। जो सबसे पहला फेज़ होता है सीखने का, वो वाला फेज़ होता है ये। इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं एंड आप अपना बेस बनाते हैं। जब आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, यही आपका फाउंडेशन है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर एंड स्पीड के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा करिए, भले कितना भी टाइम लगे। उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब स्पीड आपकी अपने आप जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड फेज़ है प्रैक्टिस का, जहाँ पे आप अपना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं, एक एक टॉपिक उठाते हैं, उसके सेपरेट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है एंड जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस पे वर्क करते हैं, जिसमें आप कलेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मीन्स आपने पहले टॉपिक वाइज सॉल्व किया, अब एज अ होल आप सॉल्व करने लगते हैं। तो उसमें आप क्या कोशिश करते हैं कि स्पीड एंड एक्यूरेसी आप बढ़ा सकें ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर सको, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सबसे ज़्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देनी होती है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को ये सारे चीज़ों के ऊपर वीडियोस कवर करने वाली हूँ कि परसेंटाइल क्या होता है, उसके बाद एवरेज स्टूडेंट हो तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ स्कोर क्या होता है, सेक्शन वाइज अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश वीक है उसके लिए आप क्या अप्रोच कर सकते हो, करंट अफेयर्स हो गया, क्या क्या बुक्स अवेलेबल है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, एरिथमेटिक सेक्शन के ऊपर मैं बताऊंगी, स्पीड के ऊपर आपको कैसे काम करना है वो बताऊंगी, एंड एनालिसिस कैसे करना है अपने मॉक टेस्ट को वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी वीडियोस मिस ना करो, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बाजू में बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका जो काम है वो है आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखना है कि देखिए बैंक एग्ज़ाम्स में मेनली प्रीलिम्स एंड मेंस का एग्ज़ाम होता है एंड जहाँ पे पीओ का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव अलग होता है। तो उसकी बात हम बाद में किसी और वीडियो में करेंगे।
तो मेन जो होता है वो प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम होता है आपका। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है। आपको सेक्शन वाइज सिलेबस देखना है एंड ये भी देखना है कि देखिए प्रीलिम्स एंड मेंस का जो है थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है। प्रीलिम्स में जो आता है वो सब कुछ मेंस में आता ही है, इसके साथ साथ अलग से कुछ टॉपिक्स आते हैं मेंस में, जैसे रीजनिंग में मशीन इनपुट आउटपुट आता है। ये सब आप आगे आगे जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा एंड मैं आपको बताते जाऊँगी मेंस के लिए भी। तो आपको एक बार सिलेबस देख लेना है, आप एक पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो या एक जगह लिख लेना, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आपके सिलेबस में आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सोर्सेज को चूज़ करना है। जब मैंने प्रिपरेशन किया था तब मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ वीडियोस देखी थी एंड मैंने एक जगह लिख के रखा था कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है जिससे मैं पढ़ सकती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि हर टीचर की एक एक वीडियो मैंने देखी। मैंने 3-4 टीचर्स की वीडियो देखी थी, क्वांट्स में, रीजनिंग में मैंने 3 टीचर्स की वीडियोस देखी थी एंड उसके बाद 3-4 दिन में मुझे समझ में आ गया था कि मेरे लिए कौन से टीचर सही रहेंगे, किन का मुझे पढ़ाने का तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आता है एंड मुझे समझ में आता है। तो देखिए सबके लिए अलग अलग टीचर्स वर्क करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिनसे पढ़ा हो आपको उनका सब कुछ समझ में आए। तो ये आपको खुद से चूज़ करना है, मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगी आगे। आप क्या करेंगे, एक एक वीडियो आप देख लेना, उसके बाद अपने टीचर्स को सिलेक्ट कर लेना और कोशिश करना कि इन्हीं से आप टिके रहो। आपको विश्वास करना है अपने टीचर के ऊपर। कई बार ऐसा होगा कि आपने आधा पढ़ लिया है, उसके बाद कई बार होता है कि समझ में नहीं आ रहा है एंड आप फ्रस्ट्रेट होके मार्क्स नहीं आ रहे हैं करके टीचर चेंज कर देते हैं, फिर पूरी खिचड़ी बन जाती है। एक टीचर का मेथड अलग होता है, दूसरे टीचर का मेथड अलग होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप उससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मेथड से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं। इसीलिए अपने सोर्सेज को अच्छी से माइंडफुली चूज़ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करिए। 2022 एंड 2023 का सफिशिएंट होगा। उसमें भी आप एग्ज़ाम पैटर्न, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे तो जैसे सिलेबस डाउनलोड करेंगे उसके बाद इसमें क्वेश्चंस भी देखना, तो आपको साथ ही साथ पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्लोज टेस्ट है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं, एक सेट में 5 क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट सेक्शन में आपको बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करना है। आपको पहले टेबल्स रिवाइज करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिगर नंबर्स कैसे करते हैं उसका प्रैक्टिस करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जनरल वे से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, पर आजकल बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स आ गई है जिससे आपका टाइम सेव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आ गए हैं कि उसमें बताता है कि जैसे मान लीजिए 55 इंटू 65 जल्दी करने के लिए आप ट्रेडिशनल वे से, टाइम बचाने से ट्रेडिशनल वे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आप ट्रिक लगाओगे तो कैसे आप जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो, क्यूब रूट्स निकाल सकते हो, वो सारी ट्रिक्स आती है। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे आप सर्च करिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स फॉर बैंक एग्ज़ाम्स, ऐसे करके यूट्यूब में सर्च करके आपके बहुत सारे टीचर्स आएंगे जो सिखाते हैं कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सारे ट्रिक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड। आप उसको 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए एंड उसको पूरा सीखिए एंड कोशिश करिए नोट्स बना लेना। जैसे ही ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक लगेगा, स्क्वायर रूट निकालने का ये ट्रिक है, ऐसे ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाते चलना ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको एंड डेली आप जब प्रैक्टिस करो उसको देख लो एंड भूलो नहीं। तो वैसे आप नोट्स बना लेंगे। टेबल्स आपको 20 तक के लर्न होना ही चाहिए, बैंक एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं 30 तक लर्न करो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे खुद 20 तक के ही टेबल्स लर्न है एंड वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आने चाहिए। स्क्वायर्स आपको 30 तक आने चाहिए एंड क्यूब्स अगर आपको 15 तक भी लर्न है तो सफिशिएंट है। ये आपको डेली रिवाइज करना है। एक जगह आप लिख लीजिए 30 तक के स्क्वायर्स एंड 15 तक के क्यूब्स, उसको आपको एटलीस्ट 20 से 25 दिन, जब तक आपकी पकड़ नहीं बैठ जाती, जब तक आप प्रॉपर क्वांट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना चालू कर देते डेली रूटीन में, तब तक आपको डेली इसको रिवाइज करना है। फर्स्ट थिंग आपका क्वांट्स पढ़ने वक्त यही होना चाहिए। आप जब क्वांट्स पढ़ोगे सबसे पहले आप ये ट्रिक्स को रिवाइज करोगे, टेबल्स रिवाइज करोगे, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को रिवाइज करोगे एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन,
ये क्या होता है कि जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, 10% का फ्रैक्शन में 1/10 होता है रिप्रेजेंटेशन, 25% का 1/4 होता है। तो ऐसे आप वो जो मैंने क्लासेस बताया आपको, आप वहाँ पे भी सीख सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, 1 मंथ का ही लिया था, अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। एंड वो टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा था वो अभी उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी नहीं है, वो अलग हो चुके हैं अनअकैडमी से, एंड उनका खुद का एप्लीकेशन आ गया है, तो आप देख सकते हो। मैंने आशीष अरोरा सर की वीडियो देखी थी। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगी, आज जो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ उनमें से कोई भी एक सिंगल चीज़ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की है। तो मैंने आशीष अरोरा सर की क्लास देखी थी जिसमें उन्होंने कैलकुलेशन के ऊपर उनकी 2 वीडियो हुआ करती थी, वो पूरा उन्होंने सिखाया था। एंड ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी उन्होंने ही बताया था। तो उसका मैंने एक नोट्स बना लिया था जिसमें मैंने लिखा था कि ये परसेंटेज को ये फ्रैक्शन का कन्वर्जन है। तो आप उनकी भी क्लास देख सकते हो। अगर उनकी क्लास शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर है तो मैं कोशिश करूँगी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर जाकर देखना एक बार। सोर्सेज क्या है, आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, बैंक फॉर बैंक एग्जाम्स, ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। या फिर पेड प्लेटफॉर्म्स जैसे आशीष अरोरा सर का खुद का प्लेटफॉर्म है, हर्षल सर का खुद का प्लेटफॉर्म है, कौशिक मोहंती सर जो हैं वो खुद यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो ये 3 टीचर्स हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनका जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद और बात करें सोर्सेज की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज, फ्री एंड पेड दोनों, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो उसका टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले आपने जब बेसिक कैलकुलेशंस एंड ट्रिक्स, स्क्वायर्स क्यूब्स ये सब कर लिया, उसके बाद आपको जाना है स्पीड मैथ्स के ऊपर। स्पीड मैथ्स में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, ये आप सीखेंगे क्लासेस देखकर। आप पहले सिंप्लीफिकेशन सीख लीजिए, उसके थोड़े क्वेश्चंस बना लेना, फिर अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऐसे टॉपिक वाइज, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सीखते जाना है। एंड एक बात याद रखना, जब आप ये चीज़ पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आपको इसकी भी डेली 10-15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। स्पीड मैथ्स आप जब सीख जाओ उसके बाद आपको रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ये सीखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही है जो पूरे क्वांट्स का बेस बनाता है। आप डीआई सॉल्व करने जाओगे इसके बिना नहीं कर पाओगे, एरिथमेटिक नहीं कर पाओगे इसके बिना, इवन आप सिंप्लीफिकेशन में भी आपको रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जब आपने स्पीड मैथ्स सीख लिया, उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन आपने सीख लिया, उसके बाद आपको डीआई सॉल्व करना एंड केसलेट सॉल्व करना सीखना है। आप पहले देखिए डीआई क्या होता है, केसलेट क्या होता है, बेसिक से एकदम नॉर्मल इजी लेवल से आप स्टार्ट करिए सीखना। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वीडियोस देखिए, पहले आप उसको सीखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बेसिक से सीख जाओ फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो लगाना है, वो क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता है उसके बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करना है, पर कोशिश करना है एक बार आप जब सीख जाओ कि खुद से आप उसको सॉल्व करो। तो आपको सारी टाइप की डीआई और केसलेट सॉल्व करनी है। डीआई बहुत टाइप्स की आती है, पाई चार्ट डीआई आती है, बार ग्राफ डीआई आती है, रेडार डीआई आती है। इसके लिए मैं एक रिकमेंडेशन दूंगी आपको, 365 डीआई प्लेलिस्ट है हर्षल सर की, एंड आशीष अरोरा सर ने भी बहुत तरीके की डीआई कवर की है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सर्च करना है डीआई, आईबीपीएस क्लर्क, प्रीलिम्स लेवल, ऐसे करके आप गूगल यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। उससे आपको ये चीज़ सीखनी है, सब टाइप के डीआई को कवर करना है। उसके बाद आपको जाना है एरिथमेटिक के ऊपर। एरिथमेटिक में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसमें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एरिथमेटिक का डिटेल में कैसे कवर करना है। 1-2 एरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं जो आप स्किप कर सकते हो अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है। पर एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए अभी आपके पास 6 से 7 महीने हैं, अगर आप आज के दिन भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ एरिथमेटिक स्किप मत करना। मेरे ही टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया था तभी कई लोग एरिथमेटिक स्किप करके पेपर्स निकाल लेते थे, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया लेवल एग्ज़ाम का बहुत बढ़ता गया, एंड एरिथमेटिक जो है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो प्रीलिम्स अगर निकाल भी लो, मेंस आप नहीं निकाल पाओगे। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और उतना कुछ टफ नहीं आता है। इसीलिए अगर आप कोई भी वीडियोस ऐसे देखो कि एरिथमेटिक के बिना पेपर निकालना सीखें, ये सब फॉल्स क्लेम्स में मत जाना। आप एरिथमेटिक
अभी टाइम है तो पढ़ लेना, क्योंकि एंड टाइम पे टाइम नहीं मिलता। लास्ट ईयर भी मैंने जब वीडियोस अपलोड की थी तब बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम अब कैसे हम एरिथमेटिक कवर करें, 10-15 दिन ही बचा है। तो बहुत मुश्किल होती है, रिग्रेट फील होता है कि शुरू में पढ़ लेते। इसलिए टाइम मिला है तो जितना पढ़ाई कर सकते हो सब कुछ कवर कर लो। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाओ सॉल्व करना, एक एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जब आपने सॉल्व कर लिया है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आप 2022 का सॉल्व करिए एंड उसके बाद आप 2023 का सॉल्व कर सकते हो। ये कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे साइट्स हैं, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी आपको गाइडली में भी मिल जाएगा। एंड अगर मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। उसके बाद आप क्विजेस दे सकते हो एंड मॉक्स दे सकते हो। बाकी मॉक्स कब देना है एंड कितने देना है आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं क्वांट से रिलेटेड सोर्सेज की। जैसे मैंने बताया, यूट्यूब पे आशीष अरोरा सर है, कौशिक मोहंती सर है, हर्षल अग्रवाल सर है, और भी बहुत सारे सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। उनके वीडियोस को आप रिफ़र कर सकते हो या फिर उनके पेड प्लेटफॉर्म्स भी आप जाकर देख सकते हो। गाइडली के पीडीएफ्स आते हैं, तो गाइडली एक वेबसाइट है जो पीडीएफ्स प्रोवाइड करती है। मींस जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो वैसे ही वो पीडीएफ्स प्रोवाइड करती है डे वाइज। मैं भी आपको स्क्रीन में दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे डे वाइज वो पीडीएफ देती है। तो आपको जैसे मान लो सारा क्वेश्चंस को आपको साथ में सॉल्व करना है, बट आपको टाइमर के साथ अभी आप रेडी नहीं हुए हो इतने स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने, विदाउट टाइमर आप सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को एक साथ सॉल्व करना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये पीडीएफ मैंने अपने आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के टाइम पे मैंने परचेज़ किया था एंड उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये पेड पीडीएफ्स है। इसका जो है फ्री पीडीएफ मैं एक सैम्पल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी एंड अगर आपको बाय करना है तो मैं नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इसका। अगर आपको पेड पीडीएफ नहीं लेना है तो भी आपके पास ऑप्शंस है। फ्री क्विजेस अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे, स्मार्ट कीड़ा के वेबसाइट पे, टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे। जिसका भी लिंक मेरे पास अवेलेबल होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो इन्हीं सारे वेबसाइट से। सेक्शनल टेस्ट इनके अलावा आप ऑलिव बोर्ड से भी दे सकते हो। उसके बाद आप क्या है, बुक से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक की 4000 प्लस बुक, एग्जाम कार्ड की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर एक बुक आती है जिसमें उन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को क्लब किया हुआ है। एंड उसके बाद क्वांटा बुक जो है ये आशीष सर की बुक है। तो ये तीनों ही बुक्स बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक एस क्वांट्स करके भी बुक आती है, वो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसीलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसके इंग्लिश वर्जन में जो है बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मैंने खुद पर्सनली सॉल्व किए हैं, तो मुझे पता चला। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद है मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, अल्फा न्यूमरिक सीरीज़, ऑर्डर, रैंकिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जो मुझे याद थे वो मैंने लिख दिया है। आप जब सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ जो बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। सब बोलेंगे आपको डेली पजल सॉल्व करो, सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, इस पर ज़्यादा आपको एम्फेसिस देते हुए आपको दिखेंगी वीडियोस। पर एक चीज़ जो मैंने सीखी है एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी वो है कि जितना ज़्यादा, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स मैं बोल रही हूँ, जितना ज़्यादा आप इस पे मेहनत करोगे एंड इसमें जितनी ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने का एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्या होता है, 35 क्वेश्चंस आते हैं 35 मार्क्स के। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे इस, हमेशा आपको मैं बोलती हूँ कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊँगी आगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक को रीजनिंग के। तो जनरली बोला जाता है कि मिसलेनियस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। तो जितना ज़्यादा आपकी इसमें प्रैक्टिस होगी, जितना आप इसमें स्पीड बढ़ाएंगे, उतना जल्दी आप इसको सॉल्व करेंगे एंड उतना ज़्यादा टाइम आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को दे पाएंगे, जो इसके मुताबिक ये थोड़ा सा टफ साइड में होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट बहुत टाइप की आती है, सर्कुलर सीटिंग, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर सीटिंग, सारे टाइप की सीटिंग आपको सॉल्व करनी है। सारे टाइप के पजल्स, ईयर बेस्ड, एज बेस्ड, सारे टाइप के पजल्स आपको सॉल्व करने हैं। आप यूट्यूब पे आपको ये सब मिल जाएगा। पहले बेसिक्स सीखना है आपको
कि क्या क्या टाइप के पजल्स होते हैं, इनसाइड सिटिंग क्या होता है, आउटसाइड सिटिंग क्या होता है। उसके बाद आपको सीखना है मीनिंग ऑफ सम फ्रेजेस। जैसे पजल्स में देता है कि ए इज़ सिटिंग थर्ड राइट ऑफ बी, तो उसका क्या मतलब है कि ए थर्ड राइट बी में बैठा है तो कितने पोजीशन छोड़ के बैठा है। ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं, कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कन्फ्यूजन पॉइंट्स तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक वीडियो ले आऊँगी रीजनिंग में, ट्रिक्स वगैरह को लेके, जो आपका टाइम सेव करेंगे रीजनिंग में एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज। पहले मान लीजिए सर्कुलर सिटिंग सॉल्व कर ली, उसके बाद रेक्टेंगुलर सिटिंग सॉल्व कर ली, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया। ऐसे टॉपिक वाइज आपको पहले विदाउट टाइमर सॉल्व करना है। पहले ही एकदम सीखते ही कूदना नहीं है, टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको, कि जैसे ही सीख लिए तुरंत टाइमर के साथ सॉल्व करना, फिर डिमोटिवेटेड फील होगा कि अरे टाइम पे नहीं बन रहा है। इसीलिए पहले आप सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद बिना टाइमर के सॉल्व करिए, उसके बाद आपको टाइमर के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। टाइमर के साथ आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्विजेज आती है, टॉपिक टेस्ट बोलते हैं जिसको, ये आपको स्मार्ट कीड़ा पे मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी, प्रैक्टिस मॉक में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप यूट्यूब के वीडियोस से सॉल्व कर सकते हो, सर्च कर लेना सिटिंग अरेंजमेंट फॉर IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क प्रीलिम्स, ऐसे करके सर्च कर लेना। बाकी एक चीज़ मैं बोलूँगी जो मैंने क्वांट्स के लिए नहीं बोला था, रीजनिंग के लिए, कि रीजनिंग में जितना कम हो सके उतना कम आप वीडियोस पे ध्यान दीजिए। वीडियोस से जैसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हो, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे जितना अच्छा, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि वीडियोस पे आप दिन भर लगे रहोगे, सीखने के बाद भी प्रैक्टिस भी अगर आप वीडियोस से ही करोगे एक टाइम के बाद, तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इसीलिए क्वेश्चंस को पहले पहले आप सीखिए, मैं बोल रही हूँ वीडियो देखिए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद 4-5 वीडियोस देख लीजिए टॉपिक के एक एक, कि कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, नहीं बनता है तो फिर वीडियो देखिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए, क्विजेस दीजिए। आप बुक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, बुक्स भी मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक की 4000+ बुक अवेलेबल है। एंड मैंने जैसा बताया था एग्ज़ाम कार्ड की क्वांट्स की जैसे है, सेम वैसे ही रीजनिंग के लिए भी अवेलेबल है। उसके बाद आप PDF से सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग के लिए तो काइडली की PDF मैं बेस्ट बोलूँगी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली रीजनिंग के लिए ही मैंने RRB के टाइम पे काइडली की PDF बाय की थी, तो आप वो ले सकते हो। मैं सैम्पल भेज दूँगी तो उसमें देखना, लेवल ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के काफ़ी अच्छे हैं प्रैक्टिस करने के लिए विदाउट टाइमर। विद टाइमर के लिए तो फ्री क्विजेज है ही आपके पास, फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स तो आपको सॉल्व करने ही हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको स्टार्ट करना है रीडिंग से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में। कोई भी स्ट्रैटेजी उठा के आप देख लो, हर जगह आपको यही सुनने मिलेगा कि रीडिंग से स्टार्ट करिए। क्या रीड करना है? रीड करना है एडिटोरियल। एडिटोरियल आपको कहाँ मिलेगा? न्यूज़पेपर्स में मिलेगा। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके लिए आप अलग से न्यूज़पेपर लगाओ, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस है, इवन कुछ टेलीग्राम चैनल भी है, आप थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ, मुझे मिलता है तो मैं आपको भेजूँगी, जहाँ पे डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे 2-3 न्यूज़पेपर्स डेली भेजे जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आप जाओ, एडिटोरियल्स का सेक्शन रहता है, 2 एडिटोरियल आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो। शुरू शुरू में अगर बहुत इंग्लिश में दिक्कत आती है तो पहले एक एक एडिटोरियल से पढ़ना स्टार्ट करो डेली। एडिटोरियल अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो अगर आपने पहले कभी रीडिंग नहीं की एडिटोरियल की, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि निमिषा बंसल मैम करके एक इंग्लिश की फैकल्टी है, जो कि एडिटोरियल के ऊपर वीडियो लेकर आती हैं कुछ कुछ दिनों में, हर ऑल्टरनेट डेज पे शायद उनकी वीडियो आती है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो पूरा एडिटोरियल पढ़ के समझाती हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हैं, कैसे पढ़ना है। तो वो वीडियोस में जाइए, उसको देख के सीखिए कैसे पढ़ना है। फिर एक हफ्ता देखिए, एंड जैसे ही आपको आ जाता है एडिटोरियल पढ़ना, खुद ही से पढ़िए डेली। हमेशा ये मत सोचना कि एग्ज़ाम मेंस का आ गया, प्रीलिम्स का आ गया, तब तक हम अब सिर्फ इसका वीडियो ही देखेंगे, ये गलती नहीं करनी है। पहले सीख लो, फिर खुद से सेल्फ रीडिंग करनी है इंग्लिश के एडिटोरियल की। अब बात करते हैं, जैसे आपकी रीडिंग में थोड़ी हैबिट लगी, एक हफ्ता हो गया, अब आप रीड कर पा रहे हो, थोड़ा फ्लो आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर को ऐड करना है। ग्रामर में एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि रीडिंग से आपकी 95% ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है इंग्लिश में। यही बेस है इंग्लिश का, क्योंकि
ये जब आप पढ़ोगे, ये जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर में जो है ग्रामर रूल्स आपको पढ़ना है। आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो। एक बुक आती है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो बुक निमिषा मैम की है। उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम में, आप ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। मेरे चैनल में भी एक बार देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं मटेरियल। उसके बाद आप यूट्यूब की वीडियोस से भी पढ़ सकते हो, निमिषा मैम की या कोई भी और टीचर्स की, तरुण सर करके भी एक हैं जो पढ़ाते हैं, तो आप उनसे सीख लीजिए। डेली आप कोशिश करिए 5 से 6 या फिर 10 रूल्स को आप पढ़ रहे हैं एंड नोट्स बना लेना। डेली 10 रूल्स पढ़ो और उसको वीकेंड पे आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज अप्रोच। एक बार आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट सीख लिया, उसके बाद क्लोज टेस्ट कर लिया, आरसी कर ली, ऐसे करके एक एक टॉपिक को अप्रोच आपको सीखना है। उसके बाद क्या करना है, अभी आपके पास, उसके बाद सफिशिएंट टाइम टू वॉच क्लासेस। अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप डेली इंग्लिश की क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो इंग्लिश की क्लासेस देखिए। ग्रामर जो है एंड टाइम पे मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका 15-20 दिन है या 1 महीना है प्रीलिम्स के लिए, तब आप एंड टाइम पे पढ़ रहे हो तो दैट्स प्योरली वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए अभी आप पढ़िए और उसको जो है हर वीकेंड पे रिवाइज करते रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब जब थोड़ा सा फ्लो बैठ जाए, जैसे मान लीजिए पहले रीडिंग की आपने, एक फ्लो आ गया, उसके बाद ग्रामर ऐड किया, फिर ये दोनों इकट्ठा कर रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद आप आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक आरसी डेली प्री लेवल का सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उससे भी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी। एक एडिटोरियल एक आरसी आप डेली करोगे तो देखना बहुत इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा इंग्लिश में आपके। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में मैं अभी आपको बोलूँगी कि फर्स्ट ऑफ मंथ ऑफ प्रिपरेशन में आप अवॉइड करो। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि आप आज ही से पढ़ना स्टार्ट करो, पर पर्सनली मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हो मैंने जो भी आपको अभी स्ट्रैटेजी बताई है, उसके बाद आपको उतना ज़्यादा टाइम अभी शुरू में ही मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखिए, अभी आपने बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो वो एक फ़्लो आने में, पढ़ाई के एक हैबिट बैठने में जो है एटलीस्ट 15 से 20 दिन टाइम लगता है। तो पहले मंथ आप अवॉइड करिए करंट अफेयर्स पढ़ना, थोड़ा सा प्रिपरेशन में फ़्लो आने दो, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स इंक्लूड करना है अपने सिलेबस में। करंट अफेयर्स कितने मंथ का पढ़ना होता है, आइडियली तो बोलते हैं 6 मंथ्स का पढ़ना चाहिए, पर अगर आपका बाकी सेक्शंस अच्छे से स्ट्रॉन्ग है एंड आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आप 4 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ोगे तो भी आपका कट ऑफ क्लियर होते जितना आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। पर बाकी अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, तो कोशिश करना एटलीस्ट 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाओ टू बी ऑन अ सेफर साइड। करंट अफेयर्स में आपको 2 सोर्सेस इंक्लूड करने होते हैं, एक यूट्यूब वीडियो सोर्स, एक पीडीएफ सोर्स। करंट अफेयर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगी, तो अभी मैंने बस ऐसे एक शॉर्ट में एक आइडिया बता दिया है। जब आपका 85 to 90% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपने क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, हर टॉपिक का एक एक बार आपने एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लिया है क्वेश्चंस का, एंड अब आप थोड़ा बहुत बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व कर पा रहे हो, तब आपको मॉक्स देना स्टार्ट करना है। शुरुआत करिए हफ्ते में 1 मॉक देने से, वो 1 मॉक को सीरियसली दीजिए। उसके बाद उसको बैठ के आपको 1 घंटा एनालिसिस करना है। एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैंक एग्ज़ाम्स में। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपकी पूरी मेहनत पानी में जाएगी। मॉक को एनालिसिस कैसे करना है उस पर भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, आगे मैं फिर से अपलोड करूँगी। उसमें मैं बताऊँगी कि मैं कैसे अपना मॉक्स का एनालिसिस करती थी एंड उससे इम्प्रूव करती थी, तो वो मैं आपको बताऊँगी अभी आने वाले वीडियो में। तो आपको मॉक का एनालिसिस करना है, अपने वीक एरियाज़ देखना है। मान लीजिए आपसे क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं हो पाया, तो आप उसका सेपरेट प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा और ज़्यादा उस पर टाइम लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे करना है। एंड उसके बाद आप मॉक्स के साथ साथ आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो। एक दिन आपने रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज कर लिया, एक दिन आपने क्वांट्स का दे दिया, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये थी स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने आपको बताया, जितना हो सकता था मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको डाउट होगा तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको, उसका टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए मैंने अभी कवर नहीं किया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है पर वर्थ इट है कि इसमें मैंने A to Z सब कुछ कवर किया है। मैं पर्सनल जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, वो ये है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट करके बस बता देना हेल्पफुल लगी कि नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। टाइम मैनेज कर पाना अभी बैंक ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया है मेरे लिए, पर मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है, आपके कमेंट्स आते हैं
कि स्ट्रैटेजी लेकर आइए, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ वीडियोस अपलोड करने। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।